आदमी रेल टिकट क्लियरेंस के दे देखा आदिवासी टोली समाज के बैठक हर साल केरल के छे पहाड़ माने देव तीनों स्टेट तो तखने हम बचल दिन की प्रोग्राम करब सेटा के निर्णय हम ले गए तो ओहे समय यानी 4 फरवरी का निर्णय लिया है कि आने वाला साल माने 100 जगह माने रेल देता है तो 100 जगह काहे चुनी आलू 2-4 गो छात्र तो 2-4 महीने तो सरकार ध्यान दिया लेकिन काम का करो है ना ताकि लो सुधी लो आ सुधी जा तखन हम करेंगे सुधी जाओ तहर माने बुझो कि कोई संगठन मांग रहा है तखन कहेगी ना इधर जन आंदोलन में सारा पब्लिक मांग रहा है सभी टोली मांग रहा है इधर और कैसे बुझो सर हम के जरिए कतना ना 130 उड़ीसा 30 बंगाल और 40 झारखंड कारण बंगाल 50 लाख है उड़ीसा 25 लाख है 80 लाख ले बेसी में है यानी बड़ भाई तो बड़ भाई ने तो करो की मान लिए है तो उठा घोषणा करल गया कहाँ कोने टेकते इतना हमें देखी रहा यानी पब्लिक आपन सिर्फ इंटरेस्ट लेके आपन स्टेशन चाहते हैं ना नहीं चाहते हामी नो आंदोलन चलाए रहा है तो हामी तो थर्मामीटर रखे तो जखन गोमिया ने हमके फोन करला तखन हमें हटाई कहिए कि किनारे तो सब जगह जावा पेट्रोल फूके हमके गिनती दिखाना है ना तो नजदीक यदि ट्रेन हो स्टेशन ठीक है कोमो उधर टेका ठीक है पारसनाथ टेका तो ही आने यदि जावा मान के घूमो जावा चाहे पारसनाथ जावा चाहे चंदपुरा जावा तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर सब के लगे नहीं पाएंगे आज यदि गोमिया ही नहीं अटैक हुआ जगेसर के नाम तो एक दिन गोमिया वाला जगेसर को टेका लेकिन चंद्रपुरा के 5000 भीड़ कर देवी तो चंद्रपुरा वाला नाम होते तो नाम नहीं सीधा तो सही कहीं बेसी माथा दर्द ना करा कहीं कर दुआई करे जगेसर चाहे आरो कोनो स्टेशन है छोटो या इतना ना दे बड़ा टेंशन ना दे हामी के सरकार के दिखाना है कि कुर्मी कहाँ तक है देख लो गोंदे को नहीं कोचरे यहाँ जैसे तो देखे राय बचरा तो जखन एखन निर्णय है रहा है अब बहुत लोग दे रहा है जखन निर्णय कागज दे रहा है तो वे करना कुछ न हो स्टेशन मास्टर जो स्टेशन हो हम इनका मेमोरेंडम है करके दे दो 2-5 लोग साइन करके स्टेशन मास्टर के एक कॉपी दे देना बगल के थाना के एक कॉपी दे देना और कहीं नहीं देना कहा कि टोटल जगह हम कागज दे चुके हैं भारत का प्रधानमंत्री भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट गृह विभाग वह 4 को दिया गया उसके अलावे तीनों स्टेट का राज्यपाल सारा कॉपी हम दे देंगे आप लोग को रख लीजिएगा उसको देख लीजिएगा राज्यपाल को मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव को और हाईकोर्ट हम लोग 6 महीना पहले ही दे दिए और जितना जोनल डीआरएम है रेलवे का जैसे धनबाद जोन को भी दे दिए हैं चक्रधरपुर जोन को भी दे दिए हैं तो चूंकि रेलवे का हेड ऑफिस को हम लोग दे दिए अब उसको पता जल्दी कैसे चलेगा इसमें तो बुद्धि भी लगाइए कि अगल बगल का एक लाइन में अगर 5 किलोमीटर में 7 गो है 7 को चिट्ठी दे
चिट्ठी देने में थोड़ा पैसा लगे, और एक को सेंटर बनाइए ताकि वो पांचों में फोर्स रखे, और वहां हमको जाना ही नहीं है। कोई एक को सेंटर बना के और वहां चल रहे। तो जहां आप सेंटर बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो अपना सड़क ब्लॉक करके आपको जाम ना करने। मैंने जहां और दोनों रोड देखो है तो पूछू पा रहे कि जावे जगह रहना चाहिए, मैंने साइड चैनल रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी लोग रामगढ़ वाला उन लोग कह रहा है कि बड़का खाना रोकेंगे तो चारों तरफ बाजार है, रोड है, हमको घुसने में दिक्कत हो, तो हम काहे ना दूरबी बाजार रोके, चाहे ना हम गोला रोके, कारण पूरी तो वहां रुक रहा है। रांची वाला लोग टाटी सिलवई और मिश्रा को रोक रहा है। अभी बात चल रहा है, शाम तक सब कोई कागज दे दे, तो यहाँ सिर्फ आपको कागज देना है, निर्णय करना। और हम चाहेंगे कि आप लोग दूर न जाके गोमिया में ही करेंगे, तो गोमिया आसपास का पूरा 15-17 जितना आपका 20 को पंचायत है, आराम से पहुंचेगा। सिर्फ आपको वहाँ व्यवस्था रखना है महिलाओं के लिए कि पानी अगर बरस गया, क्योंकि आज छोटा स्टेशन होगा तो उसका प्लेटफार्म बड़ा नहीं होगा, तो अगर पानी बरस गया तो जाएगा कहाँ, खाना कहाँ खाएगा? तो इसलिए एगो भनास रेगुलर चलना चाहिए। एगो भनास कुछ नहीं, दाल भात सब्जी चले, रेगुलर चले, तो आदमी की अपना आया 2-4-6 घंटा रहा, अपना चला गया। कारण देखिए कोई ठीक नहीं, ये अनिश्चितकालीन। सरकार जब तक नहीं बुलाएगी हम लोग मानने वाले नहीं है। और पिछले बार बुला के ठगा है, पिछले बार सिर्फ चीफ सेक्रेटरी बात की, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी बात करने के बाद कहता है क्या कि ये तो पॉलिटिकल मामला है, आप लोग सोरेन जी से बात करें। एक भी शख्स नहीं मिला जो सोरेन जी से हम लोग का बात करवा सके। तो इस बार हम लोग का रहेगा कि सिर्फ चीफ सेक्रेटरी नहीं, वहाँ मुख्यमंत्री भी बैठे तो हम लोग बात करेंगे, अन्यथा हम लोग कोई बात करने वाले। तो हम लोग को तो वहाँ डटे रहना होगा, एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, वो अनिश्चितकालीन धरना है, उसको ठिकाना है। वो जब तक उसका नाक तक नहीं पहुंचाएंगे तो मेरे बारे में सोचेगा। इसलिए आप लोग हम कैसे कैसे इसका पुख्ता प्रमाण है, इसको पहले समझिए। भारत सरकार होम डिपार्टमेंट कितना बड़ा ताकत है समझ रहे? भारत सरकार होम डिपार्टमेंट माने गृह विभाग एक नोटिफिकेशन निकालता है, नोटिफिकेशन माने सूचना निकालता है, एक नोटिस जारी करता है। वो कहता है कि कुर्मी एक ट्राइब है। पहला लाइन कहता है कि कुर्मी एक ट्राइब है। दूसरा लाइन लिखता है, मैं सरल करके बता रहा हूं, चिट्ठी आप पढ़ लीजिए। कुर्मी एक ट्राइब है, कास्ट नहीं। ट्राइब है मैंने कास्ट नहीं। भारत में या तो ट्राइब होगा या तो कास्ट होगा। कास्ट होगा तो वो शेड्यूल कास्ट होगा तो हरिजन हो जाएगा, और शेड्यूल ट्राइब होगा आदिवासी होगा। तो यहाँ कास्ट भी शेड्यूल हुआ है, मैंने सूचीबद्ध हुआ है, अधिसूचित हुआ है, उसका अधिसूचन हुआ है, यानी आधिकारिक सूची, ऑथराइज्ड सूची है। शब्दों को हमें समझना होगा, क्योंकि शब्दों को जब हम नहीं समझेंगे तो हमारा खोपड़ी में वो सही से घुसेगा नहीं, और सही से नहीं घुसने के कारण क्या होता है, हर एक नेता का वक्तव्य अलग हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आज के बाद से एक एक पटरी में ट्रेन दौड़ेगा। जब समझ जाएगा तो सब तो एक ही बात बोलेगा।
तो उस 1913 के चिट्ठी ने कहा कि कुर्मी एक ट्राइब है, कुर्मी इज ए ट्राइब, यानी उसको ट्राइब मानिए। दूसरा कहता है कि कुर्मी के पास कस्टमरी लॉ है। दो बात होगी कि कुर्मी एक ट्राइब है जिसके पास कस्टमरी लॉ है। यहीं पर कुर्मी को समझ में नहीं आता है। आज तक ना कोई वकील समझ पाया और आज तक कोई नेता समझ पाया। अल वक्त के 40 साल हमारा गुजर, तो जिसको सच्चाई ही नहीं मालूम रहेगा, हम कैसा चिट्ठी का बात कर रहे हैं? लॉन्ड फंड का तो नहीं बात कर रहे। सरकार की चिट्ठी है, होम डिपार्टमेंट की चिट्ठी है, उसमें डेट दिया हुआ है, लेटर नंबर दिया हुआ है। उस चिट्ठी का कितना पावर है आपको समझ में आए। तो पहला लाइन है कि कुर्मी एक ट्राइब है, उसमें लिखा हुआ है कुर्मी के पास कस्टमरी लॉ है। लॉ LAW लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है जानते हैं? कानून। जो लोग साइंस पढ़े हो, जो लोग फिजिक्स पढ़े हो, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं, लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो क्या होगा? पूरी कायनात, पूरा सिस्टम में खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उस नियम से टिका हुआ है कि सबको एक दूसरे को खींच रहा है। हम आपको आकर्षित कर रहे हैं तो आप भी आपको आकर्षित कर रहे हो। और अगर नियम टूटा तो सब मुड़ी बोले गधड़ा हंस के गिरता नहीं गिरता। होगा कि नहीं होगा? माने एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनका पालन करना ही होता है। अगर उसको आप पालन नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, आपका सिस्टम टूट जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गौर कीजिए। अगला दिन हम याद कराते जा रहे हैं, भूलिएगा नहीं, ऐसी चीज है नहीं, थोड़ा सा चीज है। हम लोग को इसी बात का दुख है कि थोड़ा सा बात मेरा आदमी कोई नहीं समझा। करीब 45 साल से लड़ रहा है कुर्मी। 1980 से 20 साल उधर और 25 साल इधर, लेकिन बिना समझे। पहला लाइन, कुर्मी एक ट्राइब है, उसके पास कस्टमरी लॉ है। किस बात का? उत्तराधिकार और विरासत का, सक्सेशन और इनहेरिटेंस का। यानी पूरा लाइन क्या हुआ? कुर्मी इज ए ट्राइब having customary law for succession and inheritance। कुर्मी एक जनजाति है जिसके पास उत्तराधिकार और विरासत, उत्तराधिकार और विरासत दोनों चीज है। माने बापे के बेटा कोने हेते, बापे के जगह का कोने लेते, और कौन बेटा का कोतना टीपा होता है, है ना मामला। इसके लिए कुर्मी के पास अपना कस्टमरी लॉ है, परंपरागत नियम है। अगर वो इस नियम से नहीं चलेगा तो ये जनजाति खत्म हो गई। बात समझ में आया? अगर आप इस नियम के विरुद्ध जाते हैं
तो टॉर्च लेकर ढूंढिएगा तो कुर्मी नहीं मिलेगा। इतना दूर तक कोनो दिक्कत है ना, सौभाई बुझले है तो एक आगू बाटे तकर बादे सरकार कि कुर्मी का जो कस्टमरी लॉ है, उसका जो नियम है या उसका जो भी पारंपरिक नियम है, उसका जो भी प्रथागत नियम है, आप देख रहे होंगे कि नाम रहे भगत निशा भगत, निशा भगत बार बार को बात हो इसको रूढ़ी परंपरा, रूढ़ी परंपरा, रूढ़ी परंपरा। हम लोग के पास रूढ़ी परंपरा है, रूढ़ी परंपरा है, तुम्ही के पास कहाँ? हमरो कुर्मी पूछो ही नहीं पार्वती की बेटी की ना वो को और मुझे पा लिया। हम लोग के पास रूढ़ी परंपरा है को आप तो के कहो तो अखिल देखो तो कस्टमरी लौटाए लागो रूढ़ी परंपरा। रूढ़ का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स के लोग पढ़े होंगे। रूढ़ संख्याएं यानी रूढ़ संख्याएं बदलती 5 की 5 होतो उनकी 6 7 3 4 नहीं होतो मैंने जेकी बदलावे नहीं करतो थोड़ा समझिए तो गलती नहीं होगी। और जब क्यों ये लड़ाई हम किसके लिए लड़ने जा रहे हैं? अपने छोटे छोटे बच्चों को हम लोग तो धोखा खा ली, लेकिन आने वाली पीढ़ी अपने पुरखों के देश में राज कर इसलिए लड़ रहे। दो मत नहीं, हम लोग रात में इसलिए कर रहे जहां तक हो, जैसे हो, जिस विधि से हो, किसी तरह जमा करो। तो रूढ़ परंपरा का मतलब होता है उस परंपरा को आप छोड़ ही नहीं सकते, और वो परंपरा आपको पुरखों ने दिया है, यानी आपके पुरखों ने भी पालन किया है, इसलिए आज आपका अस्तित्व है। और जिस दिन उसको छोड़ दीजिएगा आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों ने इस बात को समझा कि अरे इसके पास अपना नियम है और इसका नियम मेरे नियम से मेल नहीं खाता है, और अगर इसको वो नियम थोप देंगे तो ये खत्म। यानी अंग्रेज आपको आपका सामाजिक विनाश ना हो जाए, सामाजिक विनाश। खास करके आपका नस्लीय विनाश ना हो जाए, नस्लीय विनाश नहीं हो जाए। तो ये 3 बातें थी। पहला कि कुर्मी एक ट्राइब है, उसके पास कस्टमरी लॉ है, मैंने प्रथागत नियम है, रूढ़ी परंपरा है। तो आप कह सकते हैं ना कि कुर्मी के पास भी रूढ़ी परंपरा है, केवल शब्दों का फेर, वे हमें शब्दों से मूर्ख बनाते हैं, सीधी बात है। और हम लोग किसका चिट्ठी का बात करें? अपने घर में लिखल तो नहीं बात करें, जो भारत सरकार का चिट्ठी है उसका बात हम लोग। तो सरकार देखा कि कुर्मी ट्राइब है, इसके पास अपना कस्टमरी लॉ है, इस बात का उत्तराधिकार और विरासत का, और इसका नियम सरकार के नियम से मेल नहीं खाता है, इसलिए लागू करने के लिए खत्म हो जाएगा। तब वो निर्णय लेता है कि नहीं, कुर्मी को इंडियन सक्सेशन एक्ट जो कानून बनाया था, वो कानून बनाया था इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, और उस अधिनियम का नियम कुर्मियों के नियम से मेल नहीं खा रहा था, तो उसने कुर्मियों को इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर कर दिया। प्रजा का दुर्भाग्य बोलिए, क्लियर हो गया? क्लियर है ये?
तो के वहां नियम डाले छूट देला हो कितना बड़ा नियम इंडियन सक्सेशन एक्ट यानी जो भारत सरकार का सिविल कानून है सिविल कानून में 5 बात का निर्णय होता है। पहला मैरिज माने बिहा संबंधी कोनो झंझट हो गेलो तो सिविल केस भेटो और उठा निर्णय सरकार करतो इंडियन सक्सेशन एक्ट का प्रावधान। दूसरा डाइवोर्स तलाक पति पत्नी में झंझट हो गया फैसला कौन करेगा सिविल का कानून करेगा गौर कीजिएगा। तीसरा एडॉप्शन गोद लेना इसका भी फैसला सिविल करेगा। चौथा गार्डियनशिप कोई बच्चा अनाथ हो गया माँ बाप दुनिया हो गए तो पर गार्जियन कोने देते पिता करो फैसला करते सिविल कानून इंडियन सक्सेशन एक्ट बनाने से। 5वां है लो लैंडेड प्रॉपर्टी संपत्ति का बंटवारा का भी फैसला करेगा इंडियन सक्सेशन एक्ट। क्लियर है क्या? तो तौर पर कौन कानून का लागू लोग इंडियन सक्सेशन है जो भारत सरकार का कानून है जो कहीं तेलु घाटे चलो पर तेलु घाटे जगह कहीं जावे तो वह कानून का एक फैसला का कोर्ट और हम सब कुर्मी आंख बंद करिए कहे तेलु घाट। गौर कीजिएगा सर गौर कीजिएगा। लफड़ा कौन चीज का है? जमीन का बंटवारा का। और आप कहां जा रहे? सिविल कोर्ट तेलुगा। आप तो के सरकार 1913 कही रहा हो कि कानून का तौर पर लागू है तो तो हम लोग मूर्ख से भी ऊपर है। विनोद बाबू ने भी यह बात दुनिया को नहीं बताई, राज किशोर बाबू ने भी नहीं बताई और कल रामकाल चौधरी अब तो खूब गाली दे रहा है। वो कैसा आदिवासी है? घर में बोलता है हम हिंदू नहीं है तो क्या है, और जब भी आदिवासी का रेडी होता है तो प्रेसिडेंट बनता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस, उसके प्रावधान आपके ऊपर लागू ही नहीं होते, तो वो कैसे फैसला देगा? और तो पहले ही तेरा बाबा इतना हमें नहीं माना। जैसे ग्रामीण कर महत्व को लेते सुप्रीम कोर्ट एक बात में पार्ट पे फैसला करेंगे, पाते हैं उनका पार्थे तो पूर्वी समाज है, साधारण बात को है। यानी समाज अपने परंपरा के हिसाब से निर्णय लेने को अधिकृत है। नहीं जानने के कारण हम लोग सिविल कोर्ट जाते हैं। तो उतना बड़ा कानून से सरकार आपको मुक्त कर दी है कि कानून अदालत किया तो के नहीं चाहते आप औसत से कहें कि तो हम के चाहे तो निर्णय सही होगा कि गलत? निर्णय सही होगा कि गलत होगा? आपके परंपरा से बाहर निर्णय होगा। इसमें मैं सबसे बड़ा दोष किए देता हूं, इसमें मैं सबसे बड़ा दोष देता हूं वकीलों को। वकीलों क्यों? सो सुनिए, बड़ा
मजेदार है। हम लोग जान गए हैं ना, तो हम लोग कहते हैं आज नहीं तो दौड़ पकड़ नहीं घुसता और नहीं तखन फांसता तखन घुसता। तो वकील कैसे फंसाया? तो जब ये कानून बना, कब बना? 1865 में। चिट्ठी निकल दिया 1948 साल बाद। 48 इतना देर का है वो, उसके पीछे कहानी है, उसको समझिए। 1865 में ये कानून आ जाता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट। नहीं तो सिख भी नहीं है, बौद्ध भी नहीं है, जैन भी नहीं है, तो अपन बोले तो मैं बाटा कौन दियर करे कहला है कि जायते जन्मल डाके दिए, आन जायते टाके नहीं दिए। मने जाकर बिहा है वो ओके दिए, जाकर सांघा है वो ओके दिए, लेकिन जाकर बिहा सांघा कोनोनी है तो रखनी है तो चाहे नचनी है तो हम नहीं। गौर करें, कारण बिहा जब है तो पूर्विक समय है, सांघा जो खने थे तो पूर्विक समय है थे, लेकिन तो है ये रंगीला रसी एक की रखनी राखी ले चाहे एक की नचनी राखी ले तो सब जाते तो ओकरो तो छवा भेट तो ओकर छवा लागे पर मुश्किल दिए दे तू चाहे तोरे जन्म टाइम दिए दे तो गौर कीजिए। तो जब इस और ये भी बोला कि बड़ा बेटा जाके बड़ा माता दिए मिला, तो बूढ़ा में सही कहले ना गलत कहले? एक लोग बूढ़ा गया, बूढ़ा का तेरा कहे बाबा बाबा पूछ रहे कि आपका शादी कौन दिलाता है? कहले घारे बूढ़ा है चाहे बोल रहे एखन भी कोई देगा नहीं। मरखी घाट कौन उठाता है? न भगना इनका बूढ़ा टाइम कर ले आदिला सब लिखीता है तो और जन्म कुंडली में लिखीता है कारण जब तो के जांच कर रहा तो पाटे पाटे में जांच कर, यानी हर जाति हर जनजाति का सभी गुण भारत सरकार के पास पहले से लिखे है, पहले से लिखे है। तो और जांच करी कई देखने आ रहा दूसरे के आप अपना जाति के आदमी को कैसे पहचानते कि मेरा जात है या मेरा नस्ल का है? कोई कैसे चीन हमारे 81 पर घुस दिए आई, यानी घुसती नाम से पूर्वी पूर्वी पहचान में एखनो जखने कोई बेटा बिहा करे हैं या जखने बेटी बिहा करे हैं तो वही क्वेश्चन हमें कौन घुसती है पिठाका मारी यही गलती बुरा नहीं मानिएगा सर, अजय सर बुरा नहीं मानिएगा। एक शब्द आपको गिरा सकता है चाहे एक शब्द आपको गोत्र मेरी संस्कृति नहीं है, गोत्र मने हुआ ऋषि मुनि, गोत्र मने हुआ ऋषि मुनि का नाम। तो ऋषि मुनि का नाम है मौसरिया, कारवा, पिड़वा, मथुरा, ये किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं है। ये हिंदू लोग 7 गोत्र बनाया है 7 ऋषि के नाम पर। 6 को ब्राह्मण लोग अपने पास रखा है और 1 को दिया है डस्टबिन सबके लिए। नोरा के पुछनी को तो काश्यप, कोनो नोरा के कोनो देवी के पास को तो काश्यप, आप बहुत ढोढ़ो जाना काश्यप। तो जो भूल गया और बड़े बाबा को पूछा कि बाबा मेरा नाम पुत्र क्या है? तो बोले काश्यप। तो काश्यप गोत्र यानी दस्त,
कूड़ा करकट सब वही रहेगा और 6 भविष्य भूमि में उसका गोत्र। तो जैसे ही आप गोत्र बोलिएगा सर, आप हिंदू में चले, और जैसे ही हिंदू में चले गए तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के भीतर। तो जब हम लोग कोई को कहते हैं कि तू हिंदू नहीं है, तो ससुर खोदे औला हम के धर्म भरस तरह खोज, हम हिंदू नहीं लागे तो की लागे, रामचंद्र चौधरी बोल रहा है। तो तुम नहीं जानता था, इसलिए तुम दुनिया का उद्धार करने नहीं सका। यही सच्चाई है सर। आपके पुरखे का जांच हुआ, बेसी दिन नहीं हुआ है। खतियान हमको कब मिला है? 1900 के बाद मिला है। 10 में हैदराबाद जिला। तो 1865 में खतियानी का बाप और खतियानी का दादाजी जिंदा है कि नहीं? तो बेसी दिन की बात में है। तो वही 1885 से 1891 में जो सर्वे हुआ, उसी सर्वे में आप ही नहीं आए, आपके साथ 12 ठो और आए। चंदा, मुंडा, उड़ा, हो, करिया, गुड़िक, माल, शौर्या, गोंड, यहाँ तक घासी, ये लोग ट्राइब के रूप में पहचान में आया। और जो ट्राइब होता है वो एक नस्लीय होता है, क्योंकि कुर्मी कभी भी कुर्मी से बाहर शादी नहीं करता है, संथाल से बाहर शादी नहीं करता है, मुंडा से बाहर शादी। तो जब हजारों साल से आप उस नियम को पालन करते आए हैं, तभी तो आपका नस्ल नहीं बदला। और उसका फायदा हमको क्या हुआ सो सुनिए। अभी 2014-15 में एक जेनेटिक रिपोर्ट आया तारतू यूनिवर्सिटी, लोग बोलता है, कुछ लोग मनगढ़ंत बोलता है। आगे किताब की पढ़ाई लोग की धरी, उसमें क्या मिला जानते हैं? कि कुर्मी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, कुर्मी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 65,000 साल पुराना। 100 वर्ष में 2 बूढ़ा मरा, तो 1000 वर्ष में 20 को बूढ़ा मरता, तो 65,000 वर्ष में कितने बूढ़ा मरता? करीब 100-1300, यानी आप 1300 पीढ़ी से यहाँ पर हैं। वो सिद्ध कौन किया? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आप सोचिए कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता क्या है? तो देखिए, जो लेडीज लोग होती है, माँ लोग जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया माने एक सेल का स्ट्रक्चर जहाँ श्वसन की प्रक्रिया होती है। 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ये पावर हाउस है, कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो है हाँ, ऊर्जा का वो पावर हाउस है, माने ऊर्जा का, वो वहां से ऊर्जा मिलता है, वहां श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो वहां का जो डीएनए हो, कि डीएनए तो कर रहा है किसका? माँ का डीएनए। और ये जो माँ का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो कभी चेंज नहीं है। यानी 65,000 साल से कुर्मियों ने अपनी माँ नहीं बदली। इसको उल्टा करके अगर सोचिए तो कुर्मी लोग कुर्मी छोड़ के दूसरा जात का औरत के साथ शादी यही नहीं। तो हमसे पक्का नस्ल किसका है? यानी एक जनजाति एक खाटी नस्ल का होता है। तो इसमें कुर्मी पास कर रहा है कि फेल कर? पास कर रहा है। तबे तो हमारा बुढ़वा पास किया, प्रमाण अभी आ रहा है। यानी हमारे बूढ़े लोग एक चीज में पक्का था, लंगोट का पक्का था, लंगोट का पक्का था। बारे गोरे जमी के वैक्सीन नहीं, या पर जाते जमी के वैक्सीन।
कारण और जाते जमीले जब जन्म ना तो हम पावत ठेपो यानी आपकी संपत्ति आज क्यों बच के है क्योंकि आपके पुरखों ने ऐसी जाति की औरतों के साथ शादी नहीं मानिएगा मान रहे हैं। तो जब आप टाइम घोषित हो गया यहां भी आपका आ गया तो जब ये रिपोर्ट हम लोग को मिल गया तब हम लोग सोचे और यही सबको आधार बनाकर जब हम लोग एक श्रीवास्तव से बात की तो उसको बड़ा मजा आया बोला ये केस तो लड़ना पड़ेगा आपके साथ अन्याय होगा। दोनों हाई कोर्ट में डाले हुए हैं रांची में भी और कलकत्ता में। तो कलकत्ता में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हलफनामा दे दी 2 महीने के देना राज्य सरकार का बाकी है मई में देना था तो शायद वो डेट आगे कर रहा है। यानी हम लोग इस मामले के लिए कोर्ट में भी लड़ रहे हैं मैदान में भी लड़ रहे हैं और अपने जात के साथ भी लड़ रहे हैं। इसको कह रहे ये मत करो अरे इतना करेंगे दौर से तब हम लोग बोले कि वाई क्रोमोसोम का भी जांच होना चाहिए। वाई क्रोमोसोम होता है लड़का में वाई क्रोमोसोम का जांच का रिपोर्ट क्या है जानते हैं वो 98% अंडमान निकोबार के जनजाति ओंगे से मिलता है क्योंकि वो लोग अभी तक जंगल में है उन लोग का जीन जो है हाइब्रिड नहीं हुआ है बॉयलर नहीं है अभी भी 98% पूर्वी का उससे मिलता है यानी मर्द लोग भी दोहरा नहीं यह सच्चाई है। और हम लोग का परंपरा है रूढ़ी परंपरा है कि हम लोग दोनों को संपत्ति नहीं देते कुश्ती ही जन्म हो गए। तो ये जो कस्टमरी लॉ है बहुत आदमी बोलता है तो लिखा हुआ कहाँ है आजकल तो वैसी बोलती ना लिखल मारे बात तो नहीं तो हमको ये भोका ये भी नहीं लिखाए जाते क्वालिफाई लिखल मारे तो आप बदले नहीं पा रहे तो कोई भी भोका थोड़े लिखा नहीं रखा। खूब ध्यान से सुनिए चूंकि आप तक सुन रहे इसलिए इनको बोलने में भी मजा आ रहा। अच्छा कहाँ लिखा हुआ है पहला लाइन में जाइए कि कुर्मीज हैव कस्टमरी लॉ फॉर सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस कि कोने बापे बेटा लागो कैसे छीन दशहरा बापे बेटा लागे नहीं जैसे मान लीजिए हम प्रभु साहब को बोले कि प्रभु साहब बताइए आप बाप का बेटा है कि नहीं हर पर आप मर के ले तो कैसे प्रूव करके बाप एक बेटा लागे जस्ट ए मिनट तो अंडरस्टैंड ये कैसे प्रूव करेंगे इनका अकेला कोई पावर नहीं है एक कोतना बात ना बाप एक बेटा लागे तो आगे को क्यों आएगी करके हमें तो बाप एक बेटा नहीं कह सकता है कि नहीं कह सकता कह सकता है कि हम लगे फरमाएगा ओकरे लगे हम ओकरे जन्म लगे कोई सबको तो कुर्मी क्या व्यवस्था किया है सो सुनिए यहाँ भागे नको खाटी ला बाछाई जाए लिखी के नहीं रख ला मशीन बनाई देला मशीन की टेस्टिंग कर ला कंप्यूटर में बढ़िया मशीन तो दिखा रहे आपको ध्यान से सुनिए जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो 6 दिन में उसका छठी होता है चाहे 9 दिन में नारता होता है उस समय तेल निकाला जाता है तेल बांटा है तेल बांटा है तो तेल का बहारा वही कौन है घर में कोने बहारा हाँ लगा तो बोली कराया बट जातो है बेटा बेटी लाए में बहारा हमारे बेटा जन्म ले तो हमें
हमें तेलता को घर बाहर के कहा हमारे विश्वास है कि हमारे को हमारे चौड़ा करना बुरा नहीं मानते ताकि ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको समझ में, यानी पहले बाप भरोसा करेगा अपनी पत्नी पर कि मेरी पत्नी से मेरा ही बच्चे का जन्म हुआ है, किसी दूसरे के बीच से नहीं जन्मा। इतना कठोर है मेरा पुरखा, बहुत कठोर है इस मामले में, नस्ल के मामले। तो बाप तो तेल निकाल देगा, विश्वास हुआ। तो बाप का तो दुनिया तो आग है ना, और दुनिया तो कान और दुनिया तो कहेंगे तो एक गलते धूल को पेछे पेछे धुरा है। बुरा नहीं मानिए, ये सच्चाई है। लेकिन गांव वाले का तो 100 आंख है, 100 कान है और 100 मुंह है। तो पूर्व में है तो चाहे वो चाहे चलावे